जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका RWB NTPC और ग्रुप डी की मैथ बुक सॉल्यूशन में। हम कर रहे हैं डिस्काउंट का सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 38 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले 4 वीडियो हो चुकी हैं। प्रश्न नंबर 38 पर पहुंच चुके हैं। चिन्हित मूल्य का 2/5 विक्रय मूल्य के 5/8 के बराबर है। छूट प्रतिशत क्या है? चिन्हित मूल्य यानी MRP का 2/5 SP के 5/8 के बराबर है। SP के 5/8 के बराबर है। तो जिनका लेंगे एलसीएम 5 अट्टे 40, 8 बार गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, MRP 16 हो गया। और 8 5 40, 5 बार गया, पदम 25, SP हो गया 25, SP 25। तो जे इधर की इधर और इधर की इधर, यानी कि MRP 25, MRP 25 और SP 16। तो 25 पर 9 की छूट इंटू 100 पर कितनी? 25 चौक 100, 9 चौक 36% की छूट मिल गई। प्रश्न नंबर 39। एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि यह एक वस्तु को 56 रुपये का लाभ कमाता है तो उसकी विज्ञापित कीमत क्या है? CP माइनस D%, MRP प्लस 1%। 20% छूट देता है तो 80, 10% का लाभ कमाता है तो 110। उसमें 10% का लाभ कमाता है, उसमें 10% की वैल्यू दी है 56। तो जी 10 इधर आ जाएगा। 100 की वैल्यू कितनी है? 0 से 0, 100 की वैल्यू आ जाएगी 560। अब 560, अब जिक्र CP है तो 8 का मूल्य 560 है। 5 7 8 7 56, एक की वैल्यू 70, एक की वैल्यू 70। तो 11 की वैल्यू कितनी आएगी? 11 तो 770 इसकी विज्ञापित कीमत हो जाएगी। प्रश्न नंबर 40। एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% ही छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है, यानी कि CP माइनस D% और MRP 36% ही छूट देता है तो 64 की बेच देगा। 25% का लाभ कमाता है तो 125। और उसने क्या किया? यदि वस्तु का क्रय मूल्य में 20% कम कर दिया जाता है तो उसे पहले के समान वस्तु का 20% कम कर दिया जाता है तो 64 को 20% कम तो 80/100। 8 चौक 32, हासिल की 3, 8 से 48 से 3, 512, 51 से 512 हो जाएगा। 0 की पॉइंट लग जाएगा, 51.2। अब उसको पहले के समान लाभ पर, अब उसे पहले के समान लाभ प्रतिशत अर्जित करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? पहले के समान लाभ यानी कि 25% लाभ प्राप्त करना है उसे, तो 51.2, 25% का लाभ प्राप्त करना है। 100 की वैल्यू है तो करना चाहिए 25 चौक 100, 25 पाएंगे 125, तो लगागा 0 पड़ेगा। 5 1 5, 5 8 40, 8 6 48 और 3 मेरे 8 चौक 32, यानी 64 का बेचना पड़ेगा उसे पहले के लाभ प्राप्त करने के लिए। तो 125 पर कितने की छूट? 125 माइनस के 64 कौन 125 अपॉन इंटू के 100। 25 पाएंगे 125, 25 चौक 100, 125 में 64 गए तो कितना बचा? 36 और 25 61, 61 अपॉन 61 इंटू के 4 अपॉन 5, तो 4 1 4, 4 संग 24, 244 अपॉन 5, 5 चौक 20, 4 बचे, 5 8 40, फिर 4 बचे 0, पॉइंट लगा 0 बचे, 5 8 40, यानी कि 48.8% की छूट देनी पड़ेगी उसको। प्रश्न नंबर है 41। यदि एक विक्रेता 20% की नकद छूट डिस्काउंट देता है फिर जो 20% का लाभ प्राप्त करता है, वही CP माइनस D% और MRP प्लस
20%, 20% ही छूट देता है तो 80, और 20% का लाभ कमाता है 180, 120 सॉरी। यदि वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है, जी 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है, तो वह प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है, जो हो गए 8 चंग 48, 480, 12 8 96, 960। तो 480 पर 480 अधिक करने पड़ेंगे उसको 100%, यानी कि 100% उसको अधिक अंकित करने पड़ेंगे, अधिक अंकित करने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर है 42। यदि एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार छूट देता है 3 खरीदे 2 मुफ्त में है, तो 3 और 2 कितनी हो जाएंगी 5, और 5 पर मुफ्त कितनी है 2, तो इंटू 100, 5 दूनी 10, 0 40% की छूट देगा वो। प्रश्न नंबर 43। अब इनमें से कौन सा पर दुकानदार के लिए बेहतर है, यानी जो सबसे कम छूट होगी वो दुकानदार के लिए बेहतर होगी। 2 पर 1 खरीदो तो 3 पर 1 33% हो जाएगी जी, 33%। 2 पर 1 खरीदो तो 1/3, 3 खरीदो 2 मुफ्त पाओ, तो 3 और 2 5, 5 और 2 तो जी 40% हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3 है 3 खरीदो 5 मुफ्त पाओ, तो टोटल है रही है 8, और मुफ्त कितनी पानी है 5, इंटू 100, 4 दूनी के 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 पाई 125, 125 बटे में 2, जो 62.5% हो जाएगी। तो दुकानदार के लिए सबसे बेहतर जो होगी फर्स्ट ऑप्शन।